नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज फिर कोरोना से ही करेंगे, क्योंकि कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ और जिस तेजी के साथ देश में बढ़ रहा है, ये बहुत भारी चिंता का सबब बनता जा रहा है। दोस्तों, देश के अंदर लगातार 2 लाख से ऊपर मामले रोजाना आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में भी 2,34,682 मामले आए दोस्तों। और मौत का ग्राफ है वो भी तेजी के साथ बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। 1341 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई है। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से कम 40 से ऊपर शहरों में हमारे लॉकडाउन लगा है, जिन शहरों में कोरोना ज़्यादा फैला था, और नाइट कर्फ्यू की स्थिति है और पूरी तरह से कंट्रोल के नियंत्रण के राज्य सरकारें वहाँ पूरे प्रयास कर रही है। उसके बावजूद ये जो मामले बढ़ रहे हैं वो कौन से शहरों से, कौन से प्रदेशों से आ रहे हैं, क्या नियंत्रण का असर कोरोना पर हो रहा है, इसके ऊपर आज अगर चर्चा करें तो दोस्तों एक सुखद पहलू भी हम आपको आज बताएंगे। और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एक मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है, पिछले 3-4 दिनों से आपने भी नोट किया होगा, लगातार मामले जो है एक जगह स्थिर से हो गए हैं। कुछ एक दिन अगर ज़्यादा आते हैं 2-4-5 हज़ार, तो दूसरे दिन 5-7 हज़ार कम आते हैं। तो इस प्रकार से मामले स्थिर से उछले हैं। केरल में लगातार मामले नीचे आ रहे हैं, केरल में ग्राफ लगातार घटा है। तो अन्य प्रदेशों की बात करें तो दोस्तों बहुत से अन्य प्रदेशों में भी, जिन प्रदेशों में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ को ले लेते हैं, बहुत तेजी के साथ मामले बढ़े थे महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले भी पिछले 3-4-5 दिनों से कुछ स्थिर होने लगे हैं, अर्थात बढ़ नहीं रहे हैं। तो फिर कौन से राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? तो इतने लगातार 2 लाख से ऊपर मामले आ रहे हैं और जिस प्रकार से 15-17 हज़ार लगभग आंकड़े देश में बढ़ते जा रहे हैं, वो दोस्तों नए स्टेटों से, और जिन राज्यों में लापरवाहियां हैं, जिन राज्यों में नियंत्रण के बहुत बड़े प्रयास नहीं किए गए हैं, उन राज्यों में बढ़ रहा है। अगर विशेष तौर से हम जिक्र करें तो उन राज्यों में उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ मामले बढ़े हैं। बेशक वहाँ बचाव के नियंत्रण के कार्यक्रम योगी सरकार बहुत तेजी के साथ कर रही है। बहुत बड़ा स्टेट है दोस्तों, उसमें नियंत्रण होने में काफ़ी समय लगेगा। उसके बाद में बिहार, दोस्तों बिहार के अंदर मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ग्रोथ जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों की हो रही है, कर्नाटक की हो रही है, झारखंड की हो रही है। तो इन राज्यों में पश्चिम बंगाल की हो रही है। इन राज्यों में ग्रोथ कोरोना की ज़्यादा हो रही है, जिसके चलते भारत का आंकड़ा जो कोरोना का है वो हमें कुछ ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसका मतलब राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में कल शाम 5 बजे से वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया था और 5 बजे हमने एक वीडियो भी अलग से डाला था, और आज भी एक वीडियो हमने अलग से डाला है। आज शनिवार, वीकेंड लॉकडाउन का शनिवार, इस नाम से एक वीडियो डाला है, तो वो भी आप देखिएगा। और किस प्रकार से बाज़ारों में जो है सतर्कता रही और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, संस्थान बंद रहे। तो आवश्यक सेवाओं की तो आवश्यकता भी है दोस्तों, उसके बगैर स्थितियां नियंत्रण में आने से चूक जाती है। तो हम इसका जिक्र कर रहे थे कि दोस्तों राजस्थान में कल से वीकेंड लॉकडाउन शाम से लगा दिया गया है और सोमवार सुबह तक ये रहेगा, और सोमवार तक की स्थिति की समीक्षा राजस्थान सरकार करेगी। और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया, और ये चीज़ें लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है, और किन स्टेटों में, किन जिलों में, किन शहरों में, किन महानगरों में नाइट कर्फ्यू लगाना है, ये स्थिति जो है ये राज्यों पर छोड़ दी है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर छोड़ दी है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ देखने में आई दोस्तों। और इसके अंदर ठीक है, बहुत से राज्य एक जल्दबाजी में फैसला नहीं ले पाते हैं, इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ भी देखने का हमें पीछे भी देखा था, और अभी भी ऐसी स्थिति है बहुत से राज्यों की। तो इस प्रकार की स्थितियां भी हैं। तो कहने का मतलब जो कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं देश में, वो नए राज्यों से आ रहे हैं।
महाराष्ट्र में संभवतः अब आने वाले कुछ दिनों में कोरोना की ग्राफ में तेजी के साथ ग्राफ नीचे आएगा और कमी आएगी। तो ऐसा होता है तो दोस्तों बहुत सुखद बात है ये। और अब मैं लगभग भारत के 30 राज्यों के प्रमुख राज्य केंद्र शासित राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो 30 राज्यों का कोरोना अपडेट, कोरोना मीटर हम आपको दिखाते हैं और उससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। हम रोज़ आपको मुख्य 10 या 15 या 20 राज्यों के अपडेट भी दिखाते हैं, तो उससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी कल किस राज्य का क्या ग्राफ था, आज क्या ग्राफ है, कितना बड़ा है। तो इससे भी एक सहज रूप से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना के ग्राफ में कौन सा राज्य कहाँ जा रहा है और किस राज्य से लापरवाही की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो दोस्तों आज देश से ही शुरू करें तो 2,34,682 मामले हमारे देश में कुल कोरोना के सामने आए। 24 घंटे में 1341 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र देखें तो दोस्तों 63,729 मामले आए हैं, 398 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में देखें तो ये आंकड़ा जरूर बड़ा है, 19,486, 141 लोगों की मौत हुई है। तो राजस्थान में देखें तो 7,359 मामले आए, 31 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के ये मामले देखें तो 27,423 नए मामले सामने आए हैं दोस्तों, 103 लोगों की उत्तर प्रदेश में मौत हुई है। तमिलनाडु में देखें तो 8,449 नए मामले आए हैं और 33 लोगों की दोस्तों कोरोना से मौत हुई है। कर्नाटक का आंकड़ा देखें तो 14,859 का है दोस्तों, 78 लोगों की कर्नाटक में मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में देखें तो 6,910, 26 लोगों की मौत हुई है। अभी भी वहाँ टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग का लेवल बहुत ही नीचे है दोस्तों पश्चिम बंगाल के, वरना पश्चिम बंगाल का अंदाज़ा विशेषज्ञों द्वारा ये लगाया जा रहा है कि अगर टेस्टिंग का स्तर वहाँ बढ़ा दिया जाए तो मामले कोरोना बम फूटने जैसे दिखाई देंगे। और छत्तीसगढ़ का देखें तो दोस्तों 14,912 मामले आए हैं, 138 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बिहार में देखें तो 6,253 मामले आए हैं, 13 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में ये मामले 3891 है दोस्तों, 50 लोगों की मौत हुई है। मैं पंजाब के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, पंजाब में मौत का ग्राफ जो है वो लगातार ज़्यादा है। तो पंजाब में क्यों लोग मौत का ग्राफ ज़्यादा बन रहे हैं, कोरोना के पेशेंट जो होते हैं, ये एक शोध का विषय है दोस्तों। हरियाणा में अगर देखें तो दोस्तों 6,270 मामले सामने आए और 20 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में बेशक कोरोना की जो मौत के मामले हैं वो कम है दोस्तों। लगता है इम्यूनिटी पावर जो है हरियाणा के लोगों की काफ़ी अच्छी होती है और इम्यूनिटी पावर जहां मजबूत हो दोस्तों कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन कोरोना से सावधानी, हमें मास्क, सोशल डिस्टेंस, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचने की जरूर है, क्योंकि हम कोरोना लेकर किसी दूसरे को, हमारे परिवार को दे देंगे तो वो उनके लिए घातक हो सकता है। इसलिए बेशक कितनी भी इम्यूनिटी पावर हमारी मजबूत क्यों ना हो, हमें सावधानियां बरतनी है, गाइडलाइंस का पालन करना है। केरल का देखें तो दोस्तों 10,031 मामले केरल से आए हैं और 21 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। गुजरात का देखें तो दोस्तों 8,920 मामले आए हैं, 94 लोगों की गुजरात में कोरोना से मौत हुई है। उत्तराखंड का देखें तो 2402 मामले आए हैं, 17 लोगों की मौत हुई है। असम में देखें तो 573 मामले आए हैं असम में और 4 लोगों की मौत हुई है। और जम्मू एंड कश्मीर में देखें तो यहाँ ग्राफ तेजी के साथ एक बार फिर से बढ़ा है दोस्तों, 1144 मामले आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। मृत्यु दर यहाँ जरूर बेशक कम है। उत्तराखंड, झारखंड का मामला देखें तो दोस्तों 3843 मामले झारखंड में आए हैं, 56 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश का ग्राफ देखें तो 11,045 मामले आए हैं मध्य प्रदेश में, स्थिति विकट है दोस्तों, और 60 लोगों की मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश का देखें तो 842 मामले नए सामने आए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। और आंध्र प्रदेश में देखें तो दोस्तों 6,096 मामले आए हैं, 20 लोगों की मौत हुई है। और त्रिपुरा में देखें तो मात्र 58 मामले आए हैं, किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई है। और सिक्किम में देखें तो 22 मामले कोरोना के सामने आए हैं, किसी की मौत नहीं हुई है। और नागालैंड में देखें दोस्तों तो मात्र 22 मामले आए हैं, 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो 28 मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मात्र मौत हुई है। गोवा में देखें तो दोस्तों 927 लोगों
के संक्रमित होने की खबर सामने आई है। 6 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में देखें तो 4,646 लोगों के संक्रमित होने की खबरें हैं, आंकड़े हैं और 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। उड़ीसा में देखें तो 3,108 कोरोना के नए संक्रमित सामने आए हैं। दोस्तों 3 लोगों की उड़ीसा में मौत हुई है। मिजोरम में देखें तो ये आंकड़ा 62 का है। दोस्तों 62 कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। एक भी व्यक्ति की मौत 24 घंटे में नहीं हुई है। और मेघालय में देखें तो 121 का आंकड़ा सामने आया है दोस्तों, और एक व्यक्ति की मौत हुई है। मणिपुर में देखें तो 31 मामले सामने आए हैं मात्र, और किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई है। और केंद्र शासित प्रदेशों का भी देखें तो चंडीगढ़ में 481 मामले आए, 1 लोगों की मौत हुई है। तो दोस्तों कुल मिला के देश में कोरोना का ग्राफ, कोरोना का मीटर क्या कहता है? 16,80,000 एक्टिव केस इस समय भारत में है दोस्तों। बहुत बड़ा आंकड़ा है। 16,80,000 एक्टिव केस होना किसी देश के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों। और 26 लाख वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हमारे देश में हुआ है। 26 लाख वैक्सीनेशन। और दोस्तों भारत ने 12 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन में छू लिया है। ये हमारे और आपके लिए बहुत खुशी की बात है। 12 करोड़ का आंकड़ा हम छू चुके हैं। अगर दोस्तों 26 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इस प्रकार का वैक्सीनेशन अगर रोज होता है तो निस्संदेह हम तेजी के साथ हमारे देश के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और कोरोना मीटर नीचे आएगा। दोस्तों 1,75,649 लोगों की अब तक भारत में कोरोना से मौत हो चुकी है। ये बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है दोस्तों। 1,75,000 लोग कोरोना से अब तक हमारे देश में मर चुके हैं। तो दोस्तों कोरोना का जो हाल है वो बहुत ही बुरा है। और अगर हमारे हनुमानगढ़ ज़िले का देखें हम राजस्थान में, तो हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में भी 69 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जिनमें 8 पॉजिटिव भादरा के भी है। और भादरा का ग्राफ 100 से पार हो चुका है दोस्तों। भादरा में 100 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। भादरा के लिए ये डराने वाली बात है दोस्तों। और भादरा में आज अगर बताएं, हम अलग से वीडियो भी बनाया है कि किस प्रकार से वीकेंड लॉकडाउन का असर भादरा में रहा। तो उसका देखें तो दोस्तों लोग जो है सहयोग करते हुए नज़र आए हैं। और मास्क ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आज चेहरे पे देखा गया, हमने वीडियो में भी दिखाया, आप भी देखिएगा उस वीडियो को। मास्क लोग लगाकर निकल रहे हैं घर से बाहर, ये अच्छी बात है। और आवश्यक सेवाओं की सभी दुकानें खुली है, उसको छोड़कर से सभी दुकानें, बाजार, व्यापार, प्रतिष्ठान बंद है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों, राजस्थान का वीकेंड कर्फ्यू ये है, इसमें क्या खुला है क्या बंद है, थोड़ा सा हम सरसरी तौर पर जल्दी से इस पर नज़र डाल लेते हैं। बहुत से लोगों में इस प्रकार की भ्रांतियाँ भी हैं। तो क्या खुला है? तो दोस्तों जिस प्रकार पुलिस कंट्रोल रूम, नागरिक सुरक्षा, इमरजेंसी सेवाएं, नगर पालिका, बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग, जलदाय विभाग और ATM और पेट्रोल पंप, LPG गैस एजेंसियां, बीमा कार्यालय और ऑटो वगैरह, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, लैब और टीकाकरण स्थल तक जाने की भी सुविधा है लोगों को। और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंदिरा रसोई, और इसके अलावा जो चीज़ें खुली है वो होम डिलीवरी दे सकते हैं होटल। दोस्तों वो होम डिलीवरी के लिए उनकी सुविधा दी हुई है। और वैसे तो होटल, रेस्तरां, चस्पा, ये पार्क, मनोरंजन स्थल जितने भी हैं, सिनेमा आदि सब बंद है। और जिम वगैरह इनके ऊपर प्रतिबंध रहेगा, ये नहीं खुल सकती दोस्तों। और इसके अलावा किराना की दुकान है, फ्रूट की दुकानें हैं, रेडी है, और डेयरी है, पशु आहार है, इस प्रकार की आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें जो है वो खुली रहेगी। और ये मॉल, सिनेमाघर और कोर्ट, सरकारी दफ्तर, सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, सार्वजनिक स्थान और मीटिंग और विवाह शादी का बड़ा समारोह आदि सब, खेल कूद, पार्क, धार्मिक स्थल, मेला, जुलूस, सब कुछ बंद है दोस्तों। इसमें से कुछ भी चीज़ों में छूट नहीं है। और 30 अप्रैल तक इस स्थितियों पर
सरकार की नज़र रहेगी इनमें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, पार्क वगैरह, शिक्षण संस्थाएं, जिनको 30 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। 30 अप्रैल तक इनके ऊपर नज़रें रहेगी और समीक्षा की जाएगी कि राजस्थान में वीकेंड लॉकडाउन जो है वो सोमवार तक चलेगा, तो वो उसके अंदर उसकी समीक्षाएं क्या कहती है और किसी प्रकार से मामले बढ़े तो नहीं, और घटे हैं तो किस स्तर पर घटे हैं, किस प्रकार का नियंत्रण हुआ है, इस पर सरकार की नज़रें रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आपको बताए हैं कि किस प्रकार से क्या क्या संस्थान खुले हैं और क्या क्या यहाँ बंद होते हैं। तो दोस्तों अब हम जिक्र करें तो पिछले 24 घंटे में पूरे ज़िले में, हनुमानगढ़ ज़िले का अगर जिक्र करें तो दोस्तों पुलिस विभाग ने और नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई भी की है और बहुत सी दुकानों को सीज भी किया है और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के चालान भी काटे हैं। तो ऐसी कार्रवाई लगातार निरंतर होनी चाहिए। और विशेषकर मैं एक चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, आज बच्चों में कोरोना की शिकायतें ज़्यादा आ रही है और युवा ज़्यादा संख्या में कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं। युवा कोरोना से ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, जबकि जो स्पष्ट गाइडलाइन है, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ले या किसी विशेषज्ञों की ले, किसी देश की एजेंसियों की ले दोस्तों, यही थी कि इम्यूनिटी पावर मजबूत है, उसको कोरोना जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। और उनमें कब कोरोना हुआ भी और कब वो कोरोना उनसे वो ठीक भी हो गए, निजात भी पा गए। लेकिन डर ये रहता है दोस्तों, ठीक है हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, हमें कोरोना हो गया तो हम घर के किसी सदस्य को, किसी यार दोस्त को, किसी दूसरे को, अनजान के पास बैठते हैं उसको, हम उन सभी को कोरोना दे सकते हैं, बांट सकते हैं, उसकी जान जोखिम में पड़ सकती है। इसलिए इम्यूनिटी पावर मजबूत है, ये चीज़ सही है। ये गाइडलाइन लगातार विशेषज्ञों द्वारा बताया जाता है कि इम्यूनिटी पावर वालों को कोरोना से ज़्यादा खतरा नहीं है, जान का खतरा नहीं है। लेकिन ये कैसी विडंबना है दोस्तों कि ज़्यादा संख्या में युवा जो इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। तो क्या युवाओं को स्वास्थ्य इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रोंग नहीं रहा? क्या इसका असर वर्तमान के खान पान पर डाला जाए और बच्चे इससे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं? ये बड़ी चिंता की बात है दोस्तों। हम आपको डराना नहीं चाहते, हम आपको सतर्क करना चाहते हैं। सुरक्षा, हम बच्चों की देख रेख ज़्यादा करें, उनकी चिंता ज़्यादा करें। इसीलिए हम इस बात को बता रहे हैं आपको कि बच्चों में जो कोरोना आ रहा है उसके लिए दोस्तों किसी प्रकार की अभी तक वैक्सीन नहीं है, बच्चों में लगाने वाली वैक्सीन नहीं है। इसलिए हम सभी अभिभावकों से, उन माता पिताओं से, उन भाई बहनों से हम कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और बच्चों को इधर उधर गली मोहल्ले में वो खेलते हैं तो उनको मास्क लगाकर भेजें और उनको अच्छी तरीके से समझाएं, उनको बताएं। उनको नहीं पता होता है कि हमें किस चीज़ को छूना है, कहाँ हाथ लगाने हैं और कहाँ क्या किस प्रकार से करना है। तो इस चीज़ के बारे में उनको स्पष्ट तौर पर समझाए, गाइडलाइंस उनको बताएं, दें, ताकि बच्चे जो है सतर्क रहें और कोरोना जैसी महामारी से बचे रहें। तो दोस्तों ज़्यादा तो बेहतर यही रहेगा कि बच्चे घर पर ही खेलें और बाहर न जाएं, और पार्कों में और में जाना तो आजकल मना भी है दोस्तों। ऐसी सार्वजनिक जगहों पर हम अपने बच्चों को ना लेकर जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों इस प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोरोना से मुकाबला करने की आवश्यकता है, कोरोना से एक इसको चुनौती के रूप में लेने की आवश्यकता है दोस्तों। क्योंकि हम अगर चुनौती से लेंगे, ज़्यादा सतर्कता बरतेंगे और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना को मात देंगे, हराएंगे। ये हमारे भारत की एक अच्छी बात भी है और भारत ने ये करके भी दिखाया है। प्रथम लहर के दौरान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली थाली ही सही बहुत सी चीज़ों के द्वारा सतर्कता करवाते हुए, नागरिकों को जागरूक करते हुए और किस प्रकार से हमें कोरोना की प्रथम लहर से बाहर निकाला था। ये दुर्भाग्य कहूँगा कि मैं बहुत जल्दी हम दूसरी लहर की चपेट में आ चुके हैं और दूसरी लहर की चपेट में आने के बाद हम चरम की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से सावधानियाँ बरतनी अति आवश्यक है। तो मैं यही कहूँगा कि मास्क और जो 2 गज की दूरी है और सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बेकार में घर से हम ना निकलें
और भीड़ भाड़ का हिस्सा कतई ना बने, क्योंकि ये कोरोना किसी को बख्शने वाला नहीं है दोस्तों। हमने आपको इसी रिपोर्ट में बताया कि किस प्रकार से युवा और बच्चे तक जो है इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। तो बड़े बुजुर्ग और किसी प्रकार की शारीरिक बीमारियों वालों को कोरोना कैसे जकड़ देगा इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और इसके लिए हमें डरने की आवश्यकता है क्योंकि हम लापरवाही ना बरते। तो दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में हम इतना ही, और कल ठीक 7 बजे फिर एक नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।